राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद सीधे ही वो कटरा के लिए रवाना हो गए। जैसा कि उनका पूरा जो दिनचर्या है वो बताई गई थी कि वो जब भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे उसके साथ साथ ही वो सीधे कटरा के लिए निकल जाएंगे और वहां से उनकी आगे वैष्णो माता के भवन तक की पैदल यात्रा रहेगी। और पैदल यात्रा के बाद वहाँ पर जो आरती रहती है, संध्या आरती रहती है, वहाँ पर भी वो शामिल होंगे और उसके बाद वो आएंगे। और कल जितने भी यहाँ जम्मू के उनके कार्यकर्ता हैं या लीडर्स हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ उनकी एक मुलाकात होगी और बड़े पैमाने पर ये मुलाकात जो है वो देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के हाल रहे हैं, अगर पूरे भारत की बजाय जम्मू कश्मीर की खास तौर पर बात की जाए तो उस तरह से सही नहीं है। बीजेपी नज़र आती थी काफ़ी समय से, लेकिन कांग्रेस अब अपने आप को भुनाना चाहती है और चाहती है कि कहीं ना कहीं उनकी जो ग्राउंड पे सिचुएशन है और स्थिति है वो बेहतर हो सके। उस चीज़ को भी और अपने कार्यकर्ताओं को और साथ ही अपने लीडर्स को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने के लिए आ रहे हैं कि कहीं हमारे जो लीडर हैं और साथ में जो हमारे साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो अपना मनोबल जो है वो जो उनका खो बैठे हैं या मनोबल जो उनका अभी भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले रहता था जब कांग्रेस की सरकार रहती थी। और बहुत जुझारू वो लगते थे, लेकिन वो जुझारूपन जो है अब कार्यकर्ताओं में इतना नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस चीज़ को देखा जा रहा है कि अब राहुल गांधी आए हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ अच्छे फैसले लेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। एक एनर्जी और एक एंथुजियाज़म जो है उनके कार्यकर्ताओं में और लीडरों में वो भर के जाएंगे। इसलिए 2 दिवसीय दौरे पर वो जम्मू में आए। इससे पहले देखा जाए तो 1 महीना पहले उनका कश्मीर का दौरा था। वहाँ पर जब वो गए थे, हालांकि वहाँ पर एक शादी अटेंड करने के लिए वो गए थे, ज़्यादा उनका उस तरह का तामझाम नहीं था, लेकिन आज जिस तरह से वो यहाँ पहुँच चुके हैं और कल अपने सभी लोगों के साथ उनकी मुलाकात होगी, तो इसमें देखा जा सकता है कुछ ना कुछ रणनीति लेकर वो ज़रूर आए होंगे। कुछ ना पार्टी की तरफ से जब वो दिल्ली में बैठते होंगे, जितने उनके सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत हुई होगी कि अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अगर इलेक्शन जब होते हैं और इलेक्शन अगर नज़दीक में आते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, कब होंगे इसका डिसाइड अभी कभी भी नहीं किया गया है, क्योंकि ये डिसाइड जो है इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन उससे पहले अपनी पैठ बनाना बहुत ज़रूरी है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लोगों में अपने तक अपनी पहुँच पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखना है कि किस तरह के हालात हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो वो भी जायज़ा वो अपने कार्यकर्ताओं से लेंगे और लीडर से बात करेंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं वो कल देखने को मिलेगी, जो इनकी मुलाकात अपने सभी साथियों से होगी, जम्मू के जितने भी रहनुमा कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन सभी से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल वो कटरा के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ पहुँचने भी वाले होंगे। और इस आज के दिन की बात की जाए तो जितने यहाँ के रहने वाले जो यहाँ के लीडर हैं जम्मू के, वहाँ कुछ लीडर पहले ही पहुँच चुके थे, कुछ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। जैसे ही वो एंटर किए तो उनको लेकर गाड़ियों में आगे की तरफ चले गए। काफ़ी बड़ा काफिला था, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर उनके स्वागत के लिए पहुँचे हुए थे। और पूरा रोड की बात की जाए, जो एयरपोर्ट का रोड है पूरा भरा हुआ था, लोगों से खचाखच भरा हुआ था। और कांग्रेस के झंडे जिस तरह से हम आपको तभी पुल पर भी दिखा रहे हैं, हाथ का निशान, और पूरे पुल की बात की जाए तो पूरा का पूरा पुल उन्हीं के निशान से भरा हुआ है। और राहुल गांधी के अलग अलग पोस्टर हैं, कहीं पर वैष्णो देवी के जो भवन है उसकी तस्वीर के साथ उनकी लगाई हुई है तस्वीर, कहीं पर उनके वेलकम की बात की जा रही है कि वेलकम श्री राहुल गांधी टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू। अलग अलग बोर्ड अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। और पूरे एयरपोर्ट से बात की जाए तो शायद कटरा तक इस तरह की जो ये चीज़ें हैं, ये झलकियाँ हैं, ये दिखने को मिलेंगी। और भवन की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि कटरा में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, उनके स्वागत की तैयारियाँ की जा रही है। उसके बाद शान शत की बात की जाए और साथ ही बात की जाए अर्धकुंवारी की, और फिर भवन की बात की जाए तो भवन में भी काफ़ी ज़्यादा उनकी वेलकम की तैयारी की जा रही है और चीज़ों को देखा जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर उनका ये स्वागत किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस चीज़ से निकल के आएगा, जो लोगों में कहीं ना कहीं कांग्रेस गायब सी दिख रही है, कांग्रेस का एक नाम लोग गायब जो भूल से गए हैं उसको भुनाना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को, उस स्थिति को उस दृष्टि से देखते हुए ये सिचुएशन अभी देखी जाएगी और क्या असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारियां रहेंगी उसका ग्राउंड लेवल का जायज़ा भी राहुल गांधी लेंगे और सारी रणनीति बनाएंगे कि आगे किस तरह से हमें चलना है और लोगों को कैसे साथ लेके चलना है। क्योंकि बिना लोगों के और बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी नहीं बनती है, कोई पार्टी जीतती नहीं है। और अगर आपको जीतना है तो फिर लोगों के साथ चलना हो और लोगों के साथ मिलना होगा, जहाँ कमियां हैं उसे दूर भी करना होगा। उन्हीं कमियों की बात करने आ गए हैं राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर। दिपा भंडारी, राहुल सिंह, नमस्कार।